नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए अहम दिन है क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी का आउटकम निकल कर आएगा। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कट रेपो रेट में हो सकता है और इसी फैक्टर की वजह से एक एक्सटेंडेड मूव आज इंडियन मार्केट्स में आ सकता है। कल का सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, वॉलेटाइल था, लेकिन नए क्लोजिंग लेवल्स पर मार्केट्स की क्लोजिंग हुई। 10,100 के ऊपर निफ्टी कल बंद हुआ। अच्छा सपोर्ट मिला कल ऑटो स्टॉक्स की ओर से। हो सकता है ऑटो शेयर मोमेंटम आज भी कंटिन्यू हो क्योंकि जुलाई मंथ के जो सेल्स नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं ज्यादातर कंपनियों के। स्पेशल नजर रखिए आज के सेशन में हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स पर। कल हीरो मोटोकॉर्प सेंसेक्स का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर था, 2% के गेंस के साथ ही क्लोज हुआ था और अब 17% की जो सेल्स आई है जुलाई मंथ की, उसकी वजह से एक एक्सटेंडेड मूव आज के सेशन में आ सकता है। तो ऑटो स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे। साथ ही आज के सेशन में अर्निंग्स वाले स्टॉक जैसे कि पीएनबी, ल्यूपिन, इनके नंबर्स आज जारी होंगे और साथ ही जो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं जैसे कि श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, ईआईएच, पावर ग्रिड, इन पर भी नजर रहेगी। इन सब शेयरों पर हम बातचीत करेंगे शो के दौरान, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज से और ये क्यूज लेकर संदीप हमारे साथ मौजूद भी है। संदीप, क्यूज तो ठीक लग रहे हैं, स्पेशली यूएस से जहां पर डाउ जोन्स 22,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ज्यादातर जो यूएस इंडाइसेस है वो बढ़त के साथ ही बंद हुए हैं। तो क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं यूएस से और स्पेशली एशिया का बिहेवियर बताइए, कैसे हैं एशियन क्यूज? दीपाली, अगर आप एक्सिट निफ्टी को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी मार्केट्स में आपको ग्रीन के साथ ही कारोबार नजर आएगा। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आपको पॉजिटिव में कारोबार करते नजर आएंगे क्योंकि डॉलर इंडेक्स डॉलर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस है। 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था डॉलर इंडेक्स, वहां से लोअर लेवल से रिकवरी हुई है और 93 का जो की लेवल है उसके ऊपर अब जो डॉलर इंडेक्स है उसमें कारोबार देखने को मिला है। दरअसल यूएस में कल अच्छे आर्थिक आंकड़े आए थे जिसके दम पर डॉलर इंडेक्स में रिकवरी हुई, जिसका इंपैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अमेरिका में कल क्लोजिंग भी पॉजिटिव साइड पे हुई थी, करीब 127% के आसपास के गेंस थे। डाउ 22,000 का जो की लेवल है उसके करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ और एप्पल का शेयर फोकस में था। अच्छे नंबर आए, बिक्री मुनाफा दोनों अनुमान से बेटर रहे, 6% तक के गेंस वहां देखने को मिले और पूरा आईटी पैक चलता हुआ देखा, जिस वजह से एसएनपी और नैस्डैक वे भी हर निशान में बंद हुए। इसके अलावा कुछ आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो जुलाई में जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे यूएस के, वो 4 महीने के उच्चतम स्तर पर निकल के सामने आए, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर था। उसके साथ साथ कल यूरोप से भी सपोर्ट था, करीब 1% के आसपास के गेंस वहां भी देखने को मिले। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए थे कल Q2 के, 2.1% की ग्रोथ यूरोजोन में देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखा जाए चौतरफा अच्छी खबरें ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप देखिए यूएस यूरोप दोनों अच्छे बंद हुए और एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिली है। पॉलिसी का दिन है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत है दीपाली वो आज अच्छे ही नजर आ रहे हैं। हाँ, संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। यूएस मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव बायस के साथ हुई है, तीनों ही इंडाइसेस 1.4% के गेंस के साथ बंद हुए हैं। एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं। आज की शुरुआत जो हुई है, एसजेएक्स निफ्टी हालांकि थोड़ा सॉफ्ट है, 11 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी 10,146 के लेवल्स पर एसजेएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के लिए जो बड़ा ट्रिगर है वो है आरबीआई पॉलिसी और पॉलिसी का आउटकम। लेकिन उससे ठीक पहले आप देखिए कल के बाजार में क्या अप्रोच रही है एफआईज एफपीआईज की। 2 सेशन में ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है एफआईज ने और कल डीआईज की ओर से अच्छा पार्टिसिपेशन आया है खरीदारी की तरफ। ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ की बाइंग डीआईज ने कल के सेशन में की है। तो ये इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच रही। अब आज का आउटलुक देख लेते हैं कि आज भी एक रेंज में ही ट्रेड होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में पॉलिसी आउटकम के बाद हो सकता है बाजार बंद होने से ठीक पहले एक एक्सटेंडेड मूव आए अगर आरबीआई की ओर से रेट कट आता है और साथ ही अगर कमेंट्री पॉजिटिव आती है गोइंग फॉरवर्ड। 10,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है कल की क्लोजिंग के बाद। स्पेशली निफ्टी बैंक पर भी 24,850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। हालांकि कल निफ्टी बैंक या बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी नहीं दिखा रहे थे। सरकारी बैंक, रियल्टी, ऑटो यानी पूरा ही इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस आज फोकस में रहेगा, स्पेशली ऑटो शेयर्स जहां पर कल हमने अच्छा मूव देखा था और हो सकता है वो मूव आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखे। ल्यूपिन, पीएनबी के नंबर्स आज जारी होंगे तो उस पर भी नजर रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि हफ्ते के दौरान जो इंडिया विक्स है वो करीब 20% बढ़ा है। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इकोनॉमिस्ट पोल क्या कह रहा है, इस सब पर अब चर्चा कर लेते हैं और मेरी सहयोगी पूजा मौजूद भी हैं। पूजा, पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट डे है और एक्सपेक्टेशंस तो यही है जो जी बिजनेस ने पोल किया है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कमेंट्री आरबीआई की ओर से क्या आती है। अभी पोल क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कंसेंसस बन रहा है? जी, हमारी जितनी भी बैंकर्स और जानकारों से बात हुई है 90% यही मान के चल रहे हैं कि आज दरों में कटौती होने की पूरी संभावना है और क्योंकि उनका मानना है कि जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो भी फेवरेबल दिशा में है। अगर ग्रोथ की बात करें तो वो लोएस्ट लेवल पर है, लेकिन महंगाई अपने निचले स्तर पर आ चुकी है। तो जिस तरह के इंडिकेटर्स हैं
वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और सभी का ये भी मानना है, जितने भी एनालिस्ट से हमारी बात हुई उनका भी यही मानना है कि दरों में कटौती होने की आज पूरी संभावना है। अगला सवाल हमारा ये था कि ब्याज दरों में अगर कटौती होती है तो कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर कंसेंसस थोड़े अब बटे हुए नजर आ रहे हैं। जब स्टार्टिंग में हमने पोल कराया था तो सबका ये मानना था कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती देखने को मिल सकती है, लेकिन इस वक्त जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं 68% जानकारी मांग के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट, वहीं 31% जानकारी भी मांग के चल रहे हैं कि आज 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती भी देखने को मिल सकती है। अगला सवाल हमारा लिक्विडिटी को लेकर था कि क्या एसएलआर या सीआरआर में कुछ बदलाव होंगे, तो यहाँ पर अभी कंसेंसस यही है, करीब 96% जानकारी मांग के चल रहे हैं कि उस तरफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि पिछली पॉलिसी में ही एमएसएफ को लेकर और लिक्विडिटी ईज करने के लिए पिछली पॉलिसी में कदम उठा चुके थे। लिक्विडिटी इस वक्त सिस्टम में एजुकेट है, तो उनको नहीं लग रहा है कि इस बार एसएलआर या सीआरआर में कुछ बदलाव होने की संभावना है। अगला सवाल यह था कि 2017 में दरों में और कटौती होगी क्या, तो यहाँ पर भी करीब 85% जानकारी मांग के चल रहे हैं कि अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती अभी हो जाती है तो अगले रेट कट की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर फिर सवाल आया कि अगर 2017 में बाई चांस अगर और कटौती होती है तो फिर कितनी होगी पूरे साल की अगर बात करें तो? दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आ गया आज तो 25 बेसिस पॉइंट का और स्कोप है 2017 में, और अगर आज 50 बेसिस पॉइंट का कट आ गया तो 2017 में कितने परसेंटेज इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है? यहाँ 31% जानकार मान के चल रहे हैं कि आज 50 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 30% इकोनॉमिस्ट बैंकर्स ये मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का भी सरप्राइज कट आ सकता है, और अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आया तो इस कैलेंडर ईयर में 25 बेसिस पॉइंट के कट का और रूम आरबीआई के पास होगा। लेकिन अब आपको कुछ कॉर्पोरेट व्यू भी सुनवा देते हैं। संजीव मेहता जो कि सीईओ एंड एमडी हैं एचयूएल के, उनकी एक्सपेक्टेशंस पॉलिसी से क्या है, और साथ ही साथ बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ, साथ ही एमफी के चेयरमैन मिस्टर ए बालासुब्रमण्यम का क्या व्यू है वो भी सुनिए। So I won't be much worried about the rate cuts, though always whenever there is a rate cut it gives a fillip, but then you also have to understand it might have an impact on the rupee, and so you have to balance. Reserve Bank also has got a mandate to control the inflation, which we have to be very concerned, which we have to accept that. But on a macro basis, I think India is moving in the right direction. Fundamental course corrections have been taken, big changes and reforms have taken place, so it should augur well for the country. Whether the food inflation or maybe the WP inflations, they are actually surprising on the positive side. Inflation has come down about 2.5%. So, who basis pay, I think interest rates in India, there is a scope actually for it to come down by another 20 basis points. And the way inflation is stabilizing, there is also scope for another 50 basis points. So, हम लोग के हिसाब से I think the RBI would be a little guarded in terms of cutting rates. They will of course cut the rate, but market, I think we are dealing actually, the market will continue to have high hope on interest rate cut. तो 25 बेसिस पॉइंट का कट एक्सपेक्टेड है, ये मिस्टर ए बाला ने भी कहा। अब एक और कमेंट ले लेते हैं, और मिहिर भट्ट जी बिजनेस एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी है। मिहिर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो ठीक लग रही है इंटरनेशनल क्यूज के लिहाज से भी, और पॉलिसी भी है। मेजॉरिटी ऑफ जो इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, वो 25 बेसिस पॉइंट का कट एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट का कट आने की 50 बेसिस पॉइंट का भी सरप्राइज कट आ सकता है क्या, क्योंकि जो रिफ्रेश्ड पोल है वो तो यही इंडिकेट कर रहा है। आई थिंक जो 50 बेसिस पॉइंट के कट की बात है वो पूरी तरह से रूल आउट नहीं की जा सकती जो करंट सिचुएशन है उसमें, और वो इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जिस तरह के मैक्रो इंडिकेटर्स हैं इस समय और सरकार की जिस तरह की स्थिति है, आप देखिए इन सब के बाद भी जो क्रेडिट ऑफटेक है वो बढ़ा नहीं है, ना ही जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग है या फिर केपेक्स है उसमें इजाफा हुआ है। तो अब बस ये आई थिंक दिस इज प्योरली उर्जित पटेल कि वो एक ही साथ एक गन शॉट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं 50 बेसिस पॉइंट कट करके, या फिर पहले 25 बेसिस पॉइंट देने के बाद वो देखना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है या ट्रांसमिशन कैसे होता है। बट प्योरली इकोनॉमिक सेंस में आप देखें तो 25 बेसिस पॉइंट तो बहुत बड़ा फर्क इस मार्केट में नहीं ला सकता है जी। यानी 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ तो क्या ये कट फैक्टर्ड इन है लेवल्स पे मार्केट में? देखिए 25 बेसिस पॉइंट का कट तो पूरी तरह से फैक्टर नहीं है। जो मुझे लगता है वो ये है कि मार्केट जिन लेवल्स पे है
आइडियली हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक नियम मार्केट में बोलना नहीं चाहिए जो होता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। अब ये पॉलिसी की बातचीत कितने दिनों से हो रही है मार्केट में कि अगर सच में कट आ गया और उसमें कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं आया या फिर जो आरबीआई की कमेंट्री है उसमें कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं आया तो देखना होगा कि मार्केट के लेवल्स पे रुकेगा या फिर थोड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल देगा, इनको नहीं आता। दैट रिमेंस टू बी। यानी मार्केट के लिहाज से जो कमेंट्री होगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुक्रिया मिहिर आपका ये आउटलुक शेयर करने के लिए। तो 25 बेसिस पॉइंट का कट ये मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का व्यू है, लेकिन कमेंट्री मिस्टर गवर्नर की ओर से फ्यूचर आउटलुक को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ आउटलुक को लेकर क्या रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन आज के सेशन में डेफिनेटली जो इंटरेस्ट सेंसिटिव्स हैं वो फोकस में रहेंगे, स्पेशली आज के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स हों, रियल्टी शेयर्स हों या फिर ऑटो स्टॉक्स, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब निफ्टी पर एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं। लवलीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लवलीश, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, कीपिंग इन माइंड कि कल एक वॉलेटाइल सेशन जरूर था लेकिन नए क्लोजिंग हाइस पर मार्केट कल भी बंद हुए, आज पॉलिसी का ट्रिगर है, क्या स्ट्रैटेजी आपने क्लाइंट्स को रेकमेंड की है? जी वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक आज भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी तो रहेगी सिंस वी हैव एन इवेंट टुडे। तो मेरी जो बाइंग स्ट्रैटेजी रहेगी थोड़ा डीप स्टॉप लॉस के साथ रहेगी। कहीं भी आपको निफ्टी टूवर्ड्स 10,100 10,090 के आसपास मिलती है, बाय कर चले। 10,050 का मेरा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। ऊपर में हम 10,200 10,240 तक के एक बाउंस बैक देख रहे हैं। ठीक है, 10,230 के इनके टारगेट्स हैं, 10,050 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं। निफ्टी पर खरीदारी की सलाह है। दो शेयर्स भी बताइए लवलीश। जी मेरे दोनों शेयर जो है वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं है। मेरा पहला शेयर रहेगा हेक्सावेयर का। इस पे मैंने सेल की सलाह दी है। हम इसमें नीचे में 245 से 240 तक की गिरावट देख रहे हैं। एक बेरिश इन्वर्सिंग पैटर्न भी है, तो हम 275 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं ऊपर। जबकि दूसरा हमारा शेयर कोल इंडिया का रहेगा। एनर्जी स्टॉक्स में एक रिवर्सल भी आया है, तो आई थिंक काफी कोई एक मोमेंटम प्ले इसमें आने वाले दिनों में दिखेगा। 243 का स्टॉप लॉस रहेगा। 267 to 271 हम इसमें टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया लवलीश आपका। तो दो ट्रेड्स लवलीश ने स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंड किए हैं। कोल इंडिया में बाय करने की सलाह है, 267 का टारगेट है, 243 का स्टॉप लॉस है। हेक्सावेयर में बिकवाली की कॉल है, कल ये स्टॉक 6 रुपए नीचे बंद भी हुआ था, आज के लिए 247 के टारगेट्स, 275 का स्टॉप लॉस। लेकिन अलग अलग हाउसेस की ओर से कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स है, वो भी आप नोट कर लीजिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। पहली कॉल आ रही है श्रेय इंफ्रा पर, यहाँ पर बाय करने की सलाह है चॉइस ब्रोकिंग की। 130 के आपको टारगेट रखने हैं, 118 का स्टॉप लॉस। कल 122 पर बंद भी हुआ था और पिछली एक सीरीज में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर श्रेय इंफ्रा रहा भी है। चॉइस ब्रोकिंग ने दूसरा स्टॉक पिक किया है ट्राइडेंट का, यहाँ पर 90 के टारगेट्स हैं, 82.5 का स्टॉप लॉस से रेकमेंड कर रहे हैं। 85.60 पर इस स्टॉक की कल के सेशन में क्लोजिंग हुई थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 1260 से 1275 के टारगेट्स है। बोनांजा पोर्टफोलियो खरीदारी की सलाह दे रहा है। 1200 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 1225 पर ये शेयर बंद हुआ था। विप्रो पर भी खरीदारी की सलाह है बोनांजा पोर्टफोलियो की ओर से। 302 के टारगेट्स रहेंगे। 290.75 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें विप्रो में। ग्रासिम पर खरीदारी की कॉल है। 1125 के टारगेट इन्वेस्टर पॉइंट रेकमेंड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 1088 के लेवल्स पर। तो ग्रासिम एक बाय कॉल है और साथ ही अगली ट्रेडिंग कॉल है हिंडाल्को पर 232 के टारगेट, 223 का स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर पॉइंट यहां भी बाय करने की सलाह दे रहा है। लेकिन अब यहां से सीधे रुक कर लेते हैं उन शेयरों की ओर जो कि आज खबरों में है। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। बताइए पूजा, कौन से शेयर्स हैं? जी बाजार बंद होने के बाद कल पावर ग्रिड ने अपने नतीजे घोषित किए थे और नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक ही है। 14% की ग्रोथ मुनाफे के फ्रंट पर देखने को 20% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी या 14% की ग्रोथ ही थी? मोर और लेस 14 और 15% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। तो इस बार काफी अच्छी ग्रोथ मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिली है। रेवेन्यू के फ्रंट पर देखिए 17% की ग्रोथ, और जो सपोर्ट मिला है इस बार वो कंसल्टेंसी सेगमेंट से मिला है। कंपनी के 3 सेगमेंट हैं, ट्रांसमिशन, कंसल्टेंसी और टेलीकॉम। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस बार कंसल्टेंसी से मिला है, जिसमें कि उस आय में करीब 74% की बढ़त देखने को मिली है। तो पावर ग्रिड की तरफ से अच्छे नतीजे। इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद कुछ कंपनियों ने अपने ऑटो बिक्री के भी नंबर घोषित किए हैं। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स की अगर बात करें तो हमारा अनुमान करीब 11% की ग्रोथ का था, लेकिन 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। मिक्स्ड कह सकते हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिल सेगमेंट से तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन 3 व्हीलर सेगमेंट से इस महीने थोड़ा दबाव देखने को मिला है। और हीरो मोटो के नंबर्स की अगर बात करें तो काफी शानदार ग्रोथ इस बार कंपनी ने पोस्ट की है।
फिर से इस बार डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट की है। 6 लाख करोड़ के ऊपर के यूनिट्स की बिक्री के आंकड़े इस बार आए हैं और जीएसटी रोल आउट होने के बाद पिछले जो कुछ महीने गए थे कंपनी के लिए वो काफी कमजोर गए थे, लेकिन आगे आने वाले जो समय है, जो फेस्टिव सीजन भी जो आने वाला है, उसको लेकर मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है। तो ये तो हुई ऑटो सेल्स की बात। इसके अलावा ल्यूपिन की भी एक खबर आई थी बाजार बंद होने के बाद, यहाँ पर आज नतीजे भी हैं जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा यूएस एफडीए से कंपनी को एक दवा के लिए मंजूरी मिल गई है, लाइडेक्स ऑइंटमेंट, जो कि स्किन इन्फेक्शन की दवा है, उसके लिए कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। तो इन तमाम खबरों के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में। ठीक है, तो ल्यूपिन पर आपने खबर बताई है कि नई दवा को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है। आज अर्निंग्स भी आने हैं और अर्निंग्स को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी कह सकते हैं प्रोजेक्शंस नहीं है। 52 वीक क्लोज पर ऑलरेडी कल भी बंद हुआ। अंचल मौजूद भी है, उनसे ल्यूपिन पर ही पहले बात कर लेते हैं। ल्यूपिन, पीएनबी और ल्यूपिन के लिए यूएस सेल्स इंपॉर्टेंट रहेगी और पीएनबी के लिए एसेट क्वालिटी, दोनों ही पैरामीटर्स पर दोनों अर्निंग्स कैसे रह सकते हैं? शुक्रिया दीपाली, आपने बिल्कुल सही समअप किया। ल्यूपिन के लिए यूएस सेल्स काफी क्रिटिकल रहेगी और अभी जो अनुमान है उसके हिसाब से इस बार एक कमजोर क्वार्टर बीतता हुआ दिखेगा ल्यूपिन के लिए। रेवेन्यूज करीब 2% गिरने का अनुमान है। यूएस से आए ऑलमोस्ट 18% स्लाइड कर सकती है। देखिए, दो बड़े जो इनकी हाई मार्जिन दवाएं हैं, ग्लूमेट्जा और फोटामेट, दोनों में ही इनका मार्केट शेयर गिर रहा है कंपटीशन की वजह से। वो डेंट करेगा कंपनी के नंबर्स को। साथ ही मार्जिन पे भी इसका असर देखने को मिलेगा साफ तौर पे, क्योंकि दोनों हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एबिटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% की गिरावट, तो वहीं एबिटा मार्जिन 29.5% से घट के 24%, यानी 4.5% 5.5% का स्लाइड एबिटा मार्जिन पे आ सकता है। एक और चीज जो क्रिटिकल रहेगी ल्यूपिन के केस में, वो रहेगी रुपये अप्रिसिएशन का कितना डेंट कंपनी के मार्जिन पे आता है। बॉटम लाइन के ऊपर 3 तरफा मार है इस बारी। एक तरफ कंपनी की अन्य 50% गिरने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी और टैक्स भुगतान इस बारी रिलेटिवली हाई रह सकता है पिछले साल के मुकाबले, और जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो ब्याज लागत है, वो भी बढ़ जा सकती है। यही कारण है कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 35% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां तक बात रही पंजाब नेशनल बैंक की, देखिए पीएनबी में सारा दारोमदार इस बारी रहेगा किस तरह से एनसीएलटी और जो कर्ज माफी की गई है किसानों की, उसके लिए बैंक प्रोविजनिंग करता है। अभी एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि कंपनी की एनआई करीब 4% बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन प्रोविजनिंग का आंकड़ा करीब 2500 करोड़ का रहेगा। लेकिन एनसीएलटी मामले में जो हाल फिलहाल की डेवलपमेंट है, उसकी वजह से 4 अकाउंट्स में एक्सपोजर है कंपनी का, वो डेफिनेटली क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा। अगर प्रोविजनिंग का आंकड़ा बढ़ाया जाता है, 2500 करोड़ से ज्यादा किया जाता है दीपाली, तो मुनाफे पे आपको सीवियर प्रेशर आता हुआ दिखेगा। हाल फिलहाल अभी तो मुनाफे का अनुमान ये लगाया जा रहा है 360 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट कर सकती है कंपनी। और एसेट क्वालिटी फ्रंट पे ग्रॉस एनपीएस वीक होते हुए दिखेंगे, 12.5% से बढ़कर अब 13.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक और साथ ही ल्यूपिन, दो इंपॉर्टेंट अर्निंग्स दोनों ही आ जाएंगे। और जैसे कि अंचल ने बताया भी, ल्यूपिन के लिए यूएस सेल्स इंपॉर्टेंट रहेगी, ग्लूमेट्जा और फोटामेट की, जहां पर कांस्टेंट मार्केट शेयर कंपनी लूज कर रही है। और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की एसेट क्वालिटी, स्लिपेजेस और आउटलुक क्या आता है क्रेडिट ग्रोथ को लेकर, लोन ग्रोथ को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों ही शेयर्स कल के सेशन में थोड़े कमजोर क्लोज हुए थे, 3% नीचे पीएनबी बंद हुआ था और 1.5% के आसपास की वीकनेस ल्यूपिन में थी।